हाँ जी, 310 पॉइंट है जी, 310। गमेटिस नेक्रोसिस अकर इन, तो जो गमेटिस नेक्रोसिस होती है वो किस में होती है? सिफिलिस में होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखनी है। एनोरिज्म इज लोकलाइज्ड अब नॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। सही है, ये एनोरिज्म की डेफिनेशन है कि लोकलाइज्ड अब नॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल जो होता है, डेट इज एनोरिज्म। डेफिशिएंसी लैक ऑफ ट्यूनिका मीडिया, अब फोकस ऑन द वर्ड मीडिया, ड्यू टू द डेवलपमेंट वीकनेस इट विल लीड्स टू बैरी एनोरिज्म। सही है, और नेक्रोसिस ऑफ ट्यूनिका मीडिया वो था डेफिशिएंसी या लैक ऑफ ट्यूनिका मीडिया। सही है, लेकिन अगर नेक्रोसिस हो जाए ट्यूनिका मीडिया का तो ये करवाएगा सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस। अब दो चीज़ें अभी तक हमने कर ली कि डेफिशिएंसी या लैक ऑफ ट्यूनिका मीडिया, उससे क्या होगा? बैरी एनोरिज्म। और नेक्रोसिस ऑफ ट्यूनिका मीडिया जो होगा वो करवाएगा सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस। और डेफिशिएंसी या लैक ऑफ ट्यूनिका इंटिमा, और अगर ट्यूनिका इंटिमा की डेफिशिएंसी हो जाए ड्यू टू डेवलपमेंटल वीकनेस तो डेट इज़ डायसेक्टिंग एनोरिज्म। पहले मीडिया की, अब इंटिमा। और अगर अब देख लें कि असेंडिंग यूटिक एनोरिज्म में क्या होता है कि उसमें सिस्टिक मीडियन नेक्रोसिस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के बारे में आप सोच सकते हैं। सही है, और ये था असेंडिंग यूटिक एनोरिज्म। और डिसेंडिंग यूटिक एनोरिज्म में आपने एथीरोस्क्लेरोसिस के बारे में सोचना है सर। सही है, तो असेंडिंग में आपने सोचना है सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस, जबकि डिसेंडिंग में सोचना है एथीरोस्क्लेरोसिस। चलो जी, होगी ये चीज़ें। चलो अब आ गया जी, ट्रू एनोरिज्म क्या है, डिसेक्टिंग एनोरिज्म क्या है, बैरी एनोरिज्म क्या है, एब्डोमिनल एओर्टिक क्या है, सेफलिक या ल्यूटिक एनोरिज्म क्या है। ट्रू एनोरिज्म जो होता है जिसमें तीनों लेयर्स हों, ऑल थ्री लेयर्स हों, और एटीन्यूटेड वॉल ऑफ हार्ट हो। एग्जांपल इसकी एथीरोस्क्लेरोटिक एनोरिज्म है, सिफिलिटिक एनोरिज्म है, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनोरिज्म है। ये सेक्यूल भी होता है, सेक्यूलर भी होता है, यानी स्फेरिकल आउटपोचिंग होती है, या फिर फ्यूजिफॉर्म होता है जिसमें सर्कमफ्रेंशियल डायलेशन होती है। फॉल्स एनोरिज्म क्या होता है कि ब्रीच हो वास्कुलर वॉल में, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमाटोमा जो है ना, पल्सेटिंग हीमाटोमा, सही है, वो हो जाता है। उसके बाद आता है जी डायसेक्टिंग एनोरिज्म। डायसेक्शन का मतलब ही है काटना। अब क्या होगा? अराइजेज व्हेन ब्लड इंटर्स वॉल ऑफ एन आर्टरी डायसेक्टिंग बिटवीन इट्स लेयर, तो उसकी लेयर्स के दरमियान वो डायसेक्शन कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये लेयर्स है ना, दरमियान में से कट के वो किसी और जगह पे जा रहा है, दिस इज डायसेक्शन। तो जब भी डायसेक्शन होती है तो पेन तो होगी ना, टेयरिंग पेन, शार्प पेन। सही सर, एसोसिएटेड हाइपरटेंशन, बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व, ये बहुत ज़्यादा आता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के साथ भी ये एसोसिएट होता है, जैसे मार्फन सिंड्रोम। और मार्फन सिंड्रोम जो है उसमें आपने एफ़ याद रखना है, एफ़ फॉर फिब्रिलिन यानी प्रोटीन डिफेक्टिव होती है, और एफ़ फॉर 15 क्रोमोसोम 15 का डिफेक्ट होगा। कैन बी प्रेजेंट विद टेयरिंग चेस्ट पेन, अनइक्वल बीपी नाम्स, बहुत टिपिकल इसकी प्रेजेंटेशन है। आजकल भी ये एस के 17 में भी ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है। चेस्ट एक्सरे शोज मीडियस्टल वाइडनिंग है, कैन रिजल्ट इन रप्चर पेरिकार्डियल टेम्पोराड और डेथ। इसकी भी स्टैनफोर्ड टाइप क्लासिफिकेशन है, टाइप ए और टाइप बी, और कुछ डी की क्लासिफिकेशन है, इतनी नहीं है। अगर प्रॉक्सिमल पोर्शन को इन्वॉल्व करे तो डेथ इज स्टैनफोर्ड टाइप ए, और अगर डिस्टल पोर्शन को इन्वॉल्व करे तो डेथ इज स्टैनफोर्ड टाइप बी। सही है, और जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है उसमें असेंडिंग एओर्टा होगा, और जो डिस्टल पोर्शन है उसमें यूजुअली डिसेंडिंग एओर्टा, सही है, एओर्टिक आर्च वगैरह होगी। बैरी एनोरिज्म क्या होता है? स्मॉल सेकुलर लीजन्स मोस्ट ऑफन सीन इन स्मॉलर आर्टरीज ऑफ द ब्रेन, स्पेशली इन द सर्कल ऑफ विलस। तो सर्कल ऑफ विलस में जो है ना लीजन्स हो तो दैट इज बैरी एनोरिज्म। और इसमें जो है एनोरिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ दीज आर कॉज ऑफ सब एरेकोनाइड हेमरेज, और इसमें एसोसिएशन होती है अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ। सही है, फिर एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म, ये बहुत ज़्यादा आता है। एथीरोस्क्लेरोटिक एनोरिज्म मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग इन डिसेंडिंग, स्पेशली द एब्डोमिनल एओर्टा एसोसिएटेड विद एथीरोस्क्लेरोसिस। और इसमें टोबैको यूज, एज, मेल सेक्स हिस्ट्री वगैरह है। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ना, और कुछ भी ना याद रखो, पल्सटाइल एब्डोमिनल मास, पल्स लाइक मैस होता है एब्डोमेन में, डेट इज एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म। सिफिलिटिक ल्यूटिक एनोरिज्म में के बारे में क्या है कि ये टर्शरी सिफिलिस की जो मैनिफेस्टेशन है, इसमें ऑब्लिटरेटिव एंडाट्राइटिस ऑफ द वाजा विजुरियम और नेक्रोसिस हो जाता है। मीडिया का ट्री बार्क अपीयरेंस आती है, ट्री बार्क अपीयरेंस है। सही है, और अनलाइक एथोरोस्क्लेरोटिक एनोरिज्म, सिफिलिटिक एनोरिज्म जो होता है इसमें असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व होता है। इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है कि एओर्टिक वाल्व रीगर्ज, ब्रासी कफ, सही है, ब्रेसी कफ होती है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ लेफ्ट रिकरेंट लेंजिनव। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। 50 ईयर, ये अब सारी इन्हीं से ही हो जाएंगे कवर। 50 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव विद सीवियर चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू बैक डाइड ऑन ऑटोप्सी फाइंडिंग विल बी, तो ऑटोप्सी में क्या होगा? मीडियल नेक्रोसिस ऑफ एओर्टा होगा। Severe chest pain, a patient died with autopsy dissecting aneurysm. So what is the cause? Medial necrosis. Medial necrosis autopsy seen in descending aneurysm, dissecting aneurysm. So ये pulsatile abdominal mass किसमें था? Abdominal aortic aneurysm. सही है सर। उसके बाद आता है जी कि आपके पास a 30-year-old male died suddenly after a sudden rise in blood pressure on autopsy. The ruptured blood vessel
completely block the tunica media at the point of aneurysm. The most likely type of aneurysm is, तो ये berry aneurysm होगा ना. अब यही सेम सिनेरियो सही. आफ्टर सडन राइज इन ब्लड प्रेशर, ऑटोप्सी, रप्चर्ड ब्लड वेसल, completely lacked द ट्यूनिका इंटीमा. अब मीडिया नहीं कहा, इंटीमा कहा है. एट द पॉइंट ऑफ एनोरिज्म, तो मोस्ट लाइकली टाइप ऑफ एनोरिज्म इज, तो अगर इंटीमा नहीं होगा तो फिर डायसेक्टिंग एनोरिज्म होगा. सही है. और अगर मीडिया नहीं होगा तो बेरी एनोरिज्म होगा. सो यू शुड रिमेंबर दिस. अब बेरी एनोरिज्म जो है वो मीडिया, और इंटीमा जो है उसमें डायसेक्टिंग एनोरिज्म. बेरी में कोई आई नहीं आता, डायसेक्टिंग में आई आता है, तो आई वाला इंटीमा जो है वो डायसेक्टिंग एनोरिज्म. सर सिंपल हो गया. आल्सो नोट दैट थ्रोम्बस इन द आर्टरी टू रेटिना विल डू इन्फाक्शन. ये हो गई इसी बात. अच्छा जी, उसके बाद आता है जी 311 पॉइंट. 311 पॉइंट है जी. अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन इन लिम्ब विल बी, तो ये ड्राई गैंग्रीन होगी. व्हेन आस्क्ड गैंग्रीन इन डायबिटीज, तो